दोस्तों, इस ब्रह्मांड में एक सबसे ज्यादा ताकतवर और अविश्वसनीय चीज है जिसे हम ज्यादातर अनदेखा कर देते हैं। अगर उस चीज का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है और दैत्य से भगवान बन सकता है। दोस्तों, वो ताकतवर चीज है हमारे विचार। दोस्तों, कोई व्यक्ति कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, एनर्जेटिक बनेगा या सुस्त बनेगा, ये सब उसके दिमाग में चल रहे विचार तय करते हैं। दोस्तों, ये इतने ताकतवर होते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन विचारों के बिना हिल तक नहीं सकता, क्योंकि पहले आपके दिमाग में विचार आता है कि मुझे हिलना है, फिर दिमाग शरीर के सभी अंगों को संकेत भेजता है जिससे हम हिल पाते हैं। मगर ये सब प्रोसेस इतनी तेजी से होती है कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं चल पाता कि विचारों में इतनी ज़्यादा ताकत होती है। दोस्तों, किसी व्यक्ति का करैक्टर क्या है, उसके दिमाग में चल रहे विचारों का ही तो सम है। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में ज़्यादातर अच्छे विचार चलते हो और बुरे विचारों की मात्रा कम हो तो उस व्यक्ति का रवैया अच्छा मालूम पड़ता है और वो व्यक्ति सकारात्मक व्यक्ति कहलाता है। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में बुरे विचारों की मात्रा ज़्यादा हो और अच्छे विचारों की मात्रा कम हो तो वो नकारात्मक रवैये का व्यक्ति हो जाता है। दोस्तों, जैसे एक पौधा बीज में छिपा होता है और उस बीज से जन्म लेता है, इसी तरह मनुष्य के सभी काम जो भी वो करता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उसके दिमाग में बीज रूपी विचार में छिपे होते हैं और उस विचार की ही देन होते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक अच्छा इंसान चांस या लक से नहीं बनता, ना ही पैदा होता है। एक अच्छा इंसान तो लगातार सोचे गए अच्छे विचारों या पॉजिटिव विचारों का नतीजा होता है। दोस्तों, हमारा ये दिमाग एक गार्डन की तरह है और हमारे विचार बीजों की तरह। अगर इस दिमाग को अच्छे विचारों से ना सींचा जाए रोजाना तो इनमें बुरे विचार उसी तरह से घर कर लेते हैं जैसे किसी गार्डन को ना सींचे जाने की वजह से उनमें घास फूस और जंगली पौधे अपने आप उगाते हैं। दोस्तों, इन विचारों में इतनी ताकत होती है कि पूरी दुनिया में इनके कारण अलग अलग व्यक्ति देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जैसे कोई अगर चोर है तो वो चोर क्यों है? क्योंकि उसके दिमाग में ज़्यादातर चोरी के विचार चल रहे होते हैं। अगर कोई ईमानदार है तो क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के दिमाग में ईमानदारी के विचार ज़्यादा चल रहे होते हैं ज़्यादा समय। दोस्तों, हम हमेशा बाहर की परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि हमारे द्वारा सोचे गए विचारों से ही बाहर की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उस समय हमारा एक दोबारा से नया जन्म होता है। दोस्तों, एक व्यक्ति का बाहर की परिस्थितियों पर कोई जोर नहीं होता डायरेक्टली, मगर अपने विचारों को सही दिशा देकर वो व्यक्ति इनडायरेक्टली बाहर की परिस्थितियों को तब्दील करने का माता रखता है। और दोस्तों, याद रखिए, अच्छे विचार कभी बुरे नतीजे पैदा नहीं करते और बुरे विचार कभी अच्छे नतीजे पैदा नहीं करते। बस अगर हम अपने दिमाग में चल रहे विचारों को लयबद्ध तरीके से चला ले तो हमारी जिंदगी में लय खुद ब खुद आ जाएगी। दोस्तों,